नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी सोमवार को बिहार दौरे पर थे, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और मीसा भारती के साथ राहुल गांधी लंच कर रहे हैं। लंच के टेबल पर तीनों ही नेता पीएम मोदी के हाल ही में दिए गए बायोलॉजिकल वाले बयान पर चर्चा कर रहे हैं, जहां राहुल तेजस्वी से पूछते हैं कि पीएम मोदी जो कह रहे हैं कि भगवान का काम करता हूं, ये नर्वसनेस है। बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है, ये सवाल किया है राहुल गांधी ने। राहुल के सवाल पर तेजस्वी का कहना है कि शुरू से ही मैं कह रहा हूं कि चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। आप खुद सुनिए, देखिए राहुल, तेजस्वी और मीसा का ये वीडियो। चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, है ना, यूपी में और बिहार में। ये बहुत आसान नहीं रह रहा। लोग काम देखना चाहते हैं। 10 साल मौका दिया, कुछ नहीं किया बिहार के लिए। तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं। बट नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली, और बिना सोचे समझे बोलते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। बट आपने नोटिस किया कि इनका जो नॉर्मल कैंपेनिंग होता है वो जो चल नहीं रहा है बिल्कुल, और हमारी बात बोल रहे हैं वो। बिहार में कोई करंट वेव कुछ नहीं है उनका, ना भीड़ होती है ना कुछ होता है। अब लोग ऊब चुके हैं। क्रेडिबिलिटी चली गई पूरी। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। देखने वाली बात होगी कौन भागेगा फटाफट फटाफट फटाफट। आगे बढ़ते हैं। 1 मई को लोकसभा के आखिरी चरण का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी चरण के मतदान से पहले कन्याकुमारी जाएंगे। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी 30 मई की रात को कन्याकुमारी पहुंचेंगे। इसके बाद वे 31 मई को विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाकर पूरे दिन ध्यान करेंगे, विवेकानंद रॉक मेमोरियल में। और इससे पहले 30 मई को पीएम मोदी होशियारपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यहां से पीएम तमिलनाडु जाएंगे और रात वहीं रुकेंगे। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान अंतिम चरण के मतदान के वक्त पीएम मोदी केदारनाथ गए थे और वहीं उन्होंने रुद्र गुफा में ध्यान किया था। आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश के बजट में दिखेगी सिंहस्थ की झलक। बजट में करीब 20,000 करोड़ की राशि रखी जाएगी। विकास कार्यों के लिए राशि रखी जाएगी। जुलाई में आने वाले बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा। सिंहस्थ को लेकर सरकार तैयारी कर रही है, बड़ी प्लानिंग कर रही है। सिंहस्थ के कामों की खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव कमान संभालेंगे, क्योंकि उज्जैन से आते हैं और सिंहस्थ उज्जैन में ही होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जल्द ही एक कमेटी गठित होगी। 2028 में उज्जैन में होगा सिंहस्थ। 14 करोड़ लोगों के आने का आकलन है इस बार सिंहस्थ में। पूरे प्रदेश में पानी की क्वालिटी की जांच होगी। जल संरचनाओं का वाटर ऑडिट कराएगी सरकार। पानी के लाभ, हानि और क्वालिटी का पता लगाया जाएगा और इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार अगला प्लान तैयार करेगी। 5 जून से 15 जून तक चलेगा विशेष अभियान सरकार का। आगे बढ़ते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर नर्सिंग कॉलेजों पर बड़ा एक्शन हुआ है। ये एक्शन अनफिट नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ हुआ है। सरकार ने 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता खत्म कर दी। इंदौर सहित कई जिलों में ये कार्रवाई हुई है और इस बारे में मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर ने सभी कलेक्टर्स को लिस्ट दी है, जिसमें साफ निर्देश दिए गए हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाए। आदेश में साफ निर्देश दिए गए हैं कि नर्सिंग कॉलेजों के पुराने विद्यार्थी इससे प्रभावित नहीं होंगे। ये विद्यार्थी परीक्षा दे सकेंगे। तो मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने 31 जिलों में 66 मेडिकल कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इस फैसले के बाद एनएसयूआई ने सीएम का धन्यवाद किया है। एनएसयूआई के नेता रवि परमार ने सीएम से मिलने के लिए समय मांगा है और इस मुलाकात में रवि और भी कागजों में चल रहे फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की जानकारी उनको देना चाहते हैं। एनएसयूआई कॉलेजों पर कार्रवाई के साथ ही अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहा है।
मुख्यमंत्री महोदय से मांग कर रहे हैं कि आपने ये कार्रवाई की है, ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई है, लेकिन आपको उन दोषी अधिकारियों पर भी तत्काल कार्रवाई करना चाहिए जिनने इन फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी थी, जिन्होंने इन फर्जी नर्सिंग कॉलेजों का निरीक्षण किया था। वहीं हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि मुख्यमंत्री जी इन कॉलेजों पर तत्काल कार्रवाई हो। बेमित्रा ब्लास्ट आपको याद होगा, कई लोगों की जान चली गई थी उस हादसे में। बेमित्रा ब्लास्ट के बाद उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन से हमारे संवाददाता खुमन साहू ने खास बातचीत की है। ब्लास्ट कंपनी पर सरकार आगे क्या कार्रवाई करेगी, इसके अलावा कंपनी के ऊपर एफआईआर कब की जाएगी, इन सब मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की, अपनी राय रखी, बात रखी। सुनिए। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी हमारे साथ, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, 48 घंटे का ज़्यादा वक्त बीत गया है ब्लास्ट को बेमेतरा में, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है सर। देखिए, श्रम विभाग के माध्यम से सीधा न्यायालय में भी प्रस्तुत किया जाता है। अब पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन पूरे जांच में जुटी हुई है और किसी भी इसमें शंका कुशंका करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने नियम कानून के साथ में जो भी कार्रवाई होगा वो पूर्ण रूप से किया जाएगा। के परिजन है सर, वो धरने पर बैठे हैं, उनसे क्या कहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, स्वाभाविक रूप से है, जिनके घर में अगर कोई घटना घटी है, हम लोग को इतना पीड़ा होता है तो स्वयं के उनके बीवी बच्चे हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनको कैसे पीड़ा नहीं होगा। हर व्यक्ति चाहता है मुझे न्याय मिलना चाहिए और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए सहायता की घोषणा कर दी है। कंपनी के मालिक ने भी 10-10 लाख देने का किया है। ऐसी घटना ना हो उसके लिए आप लोग क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं? देखिए, विभाग के द्वारा जो भी श्रम कानून है, उद्योग के नियम हैं, उसको कड़ाई से पालन करेंगे। स्वास्थ्य सेफ्टी है, उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी रखेंगे ताकि इस तरह से आने वाला समय पर घटित घटना न हो। आपने सुना, उद्योग मंत्री हैं लखनलाल देवांगन, कह रहे हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसका ध्यान पूरा विभाग रखने वाला है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ खुमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर। आगे बढ़ेंगे। जब आसमान से आग बरस रही हो और ट्रैफिक सिग्नल पर लाइट हो जाए रेड और 2 से 2.5 मिनट आपको खड़ा रहना हो, बाप रे बाप, जान निकल जाएगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, इसका समाधान भी सरकार ने, प्रशासन ने ढूंढ निकाला है। मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए प्रशासन की तरफ से एक पहल की गई। ट्रैफिक सिग्नल को फ्री कर लोगों को राहत देने का प्रयास किया गया है। देखिए रिपोर्ट। उफ, ये गर्मी। मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। प्रदेश का सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला शहर ग्वालियर में नौतपा का पारा भी हाई है। तापमान 47 डिग्री को छू रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी ट्रैफिक सिग्नल की रेड लाइट पर खड़े 2 पहिया वाहन चालकों को हो रही है। ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों को 90 से 100 सेकंड तक धूप में खड़े रहना पड़ता है। लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए शहर के 26 तिराहे और चौराहे जहां दोपहर में ट्रैफिक लोड कम रहता है, वहां 4 घंटे के लिए ब्लिंकर पर डाल दिया गया है, जिससे वाहन बिना रुके सफर कर सकें। भीषण गर्मी में प्रशासन की पहल, 12 से 4 बजे तक ब्लिंकर पर रहेगा ट्रैफिक सिग्नल। शहर के 26 ट्रैफिक सिग्नल को किया गया फ्री। आकाशवाणी तिराहा, माधव नगर, नदी गेट रहेंगे सिग्नल फ्री। तानसेन रोड, राजमाता तिराहा, वीसी बंगला भी रहेंगे सिग्नल फ्री। हाटीपुर, हजीरा चौराहा, जीएसटी भवन तिराहे को भी रखा सिग्नल फ्री। अभी जो गर्मी का टाइम विशेष रूप से 11 बजे से लेके 3-4 बजे तक का जो टाइम है, उसमें कई सारे चौराहों पे वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, तो लोगों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े, इसके लिए स्टडी की गई है। उसके ट्रैफिक के सिग्नल्स की टाइमिंग को एडजस्ट किया गया है। इस राहत से 2 पहिया वाहन चालकों को काफी राहत मिली है। इस गर्मी में 1 या 2 मिनट खड़े रहने में भी काफी परेशानी आती है और ऐसे में अब ट्रैफिक सिग्नलों को फ्री कर देना राहत है। ये पुलिस द्वारा एक अच्छी पहल है, जो 1 मिनट का जो एक मतलब टाइमलाइन जैसी रहती थी कि रुकना पड़ता था लोगों को, और गर्मी आप देख सकते हो क्या माहौल है। थोड़ी राहत मिलेगी इससे, गाड़ियाँ सीधे निकल जाएंगी, रुकना नहीं पड़ेगा। एक पड़ाव की तरह था जो कि पुलिस ने इसको खत्म कर दिया है, एक अच्छी पहल है। अगर पेड़ पौधे के आसपास होता है ट्रैफिक ये सिग्नल,
तो वहाँ छाँव में रुक जाते हैं मोस्टली लोग, लेकिन धूप में रुकना तो सर कैसे भी पॉसिबल नहीं है। ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी है और इस नौतपा में तापमान 47 डिग्री के पार हो चुका है। ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा सभी ट्रैफिक सिग्नलों को फ्री करने से कहीं न कहीं दोपहिया वाहन चालकों को राहत जरूर मिलेगी। ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी है और तापमान 47 डिग्री से अधिक पहुंच रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा उन लोगों को परेशानी है जो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं, खासकर दोपहिया वाहन, लेकिन उनको भी पुलिस और यातायात विभाग ने राहत दे दी। आप देख सकते हैं कि शहर के 26 ऐसे चौराहे हैं जहां पर जो रेड सिग्नल है उसको कम कर दिया है, उसकी टाइमिंग को कम कर दिया या फिर पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। ऐसे में जो दोपहिया वाहन हैं जो यहाँ पर रुकते हैं उनको कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी में राहत मिलेगी, वह बिना रुके अपना सफर आसान कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो यातायात जो सिग्नल हैं, जो रेड सिग्नल हैं, जो जिनकी अवधि 90 से 100 सेकंड होती है और लोगों को यहाँ पर इस भीषण गर्मी में रुकना होता है, लेकिन अब पूरी तरह से इस भीषण गर्मी को देखते हुए दोपहिया वाहनों को खासकर राहत दी है जो यहाँ पर रुकते हैं और इसी भीषण गर्मी में उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शहर के 26 मुख्य चौराहे हैं जहाँ पर रेड सिग्नल को पूरी तरह से खत्म कर दिया है ताकि जो लोग हैं वो बिना रुके अपना सफर तय कर सकते हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। बात इंदौर की, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है। दोनों पर प्रॉपर्टी व निवेश के नाम पर बिजनेसमैन जयेश व्यास से 2 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। दोनों ही शिकायत पुलिस कमिश्नर तक पहुंच गई हैं। जयेश व्यास ने इसकी शिकायत पीएमओ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से भी की है। ये दोनों नेता इंदौर बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष सौगात मिश्रा और उपाध्यक्ष कपिल गोयल हैं। उधर बुरहानपुर में अवैध अतिक्रमण पर निगम का बुलडोजर चला है और अतिक्रमण हटा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। अवैध अतिक्रमण सड़क पर होटल संचालक ने पक्का निर्माण कराकर रखा हुआ था, जिसके बाद नगर निगम बुलडोजर लेकर पहुंचा और किस तरीके से हटाया गया है वो तस्वीरों में देख सकते हैं। बस स्टैंड पर लगी अवैध गुमटियों को भी हटाया है निगम के अमले ने। भीषण गर्मी को देखते हुए भोपाल में ट्रैफिक पुलिस ने 14 प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग आधी करने की तैयारी कर दी है। आज से ही रेड सिग्नल पर आपको आधा समय ही रुकना पड़ेगा। जहां पर पहले आपको करीब 2 से 2.5 मिनट रुकना पड़ता था, अब केवल 1 मिनट, और वहां पर आपको सिर्फ 1 मिनट रुकना पड़ेगा। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के लिए व्यवस्थाएं, इस वक्त गर्मी से हर कोई बेहाल है। आसमान से आग बरस रही है तो वहीं रीवा से ताज्जुब में डालने वाली तस्वीरें सामने आई। गर्मी में, भीषण गर्मी में पारा 42 डिग्री के पार, लेकिन यहां पर दीपक तिवारी चारों तरफ आग जलाकर पंच अग्नि साधना कर रहे हैं। पेशे से वकील हैं। दीपक ये साधना पिछले 3 सालों से लगातार करते आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि दीपक की ये साधना उस वक्त होती है जब दिन में गर्मी अपने पूरे शबाब पर, पीक पर होती है। दीपक दोपहर में 3 घंटे तक 12 बजे से 3 बजे तक ना तो अन्न लेते हैं न पानी पीते हैं। उनकी इस साधना पर विस्तार न्यूज ने उनसे खास बातचीत की। सुनिए आप भी क्या कर रहे हैं दीपक। इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है। नौतपा का आज दूसरा दिन है और लू के थपेड़ों ने जीवन को थोड़ा मुश्किल बना दिया है। और इस वक्त हम रीवा में मौजूद हैं और रीवा में एक अचंभित करने वाली तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस गर्मी में चारों तरफ आग जल रही है और बीच में ये बैठकर तपस्या कर रहे हैं। इसे हठ योग कहा जाता है और कितना मुश्किल होता होगा इस गर्मी में बीच में बैठ पाना, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम बात भी करेंगे इनसे। कब से ये कर रहे हैं? ये 3रा वर्ष लगातार अभी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए है। सनातन धर्म सतत ये चला आ रहा है, उसी परंपरा में हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो गर्मी नहीं लगती? इतनी गर्मी है, जब नौतपा चालू है, लोग लू से बचने के लिए तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं। कोई गर्मी नहीं, हमको शीतलता प्रदान होती है, कोई गर्मी नहीं एहसास हमको। तो ये इसका समय क्या रहता है? 12 से 3।
तो ये 12 से 3 ही क्यों, और दूसरे समय में ये क्यों? मध्याह्न काल में इसका पूजा होता है। हाँ। धूप जब कड़ी दोपहर हो तभी इसका पूजा, इसका मतलब होता है हठ योग है ये। हठ योग। मौसम के विपरीत आपको कार्य करना है। हाँ। 12 से 3 सबसे अधिक तापमान रहता है, हाँ। उसी समय ये कार्य किया जाता है पूजा, ये हठ योग है। समझिए कितना कठिन होता होगा ये सब कर पाना, क्योंकि गर्मी का समय है और गर्मी के समय में जब हर आदमी पानी की चाहत रखता है तो वो इस गर्मी में पानी से दूर होकर बीच में आगों के बीच में बैठे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज़। आगे बढ़ेंगे। किर्गिस्तान में फंसी पेंड्रा की छात्रा आयशा रॉय भी सुरक्षित अपने देश, अपने शहर वापस आ गई हैं। पिछले कुछ दिनों पहले किर्गिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय छात्राओं के बीच लड़ाई हो गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से माहौल काफ़ी बिगड़ गया था। झड़प के बाद भारतीय छात्रों ने भारत सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद सरकार ने भारतीय छात्रों की सकुशल वतन वापसी कराई और अपनी घर वापसी के बाद MBBS की छात्रा आयशा रॉय ने बीजेपी सरकार का आभार व्यक्त किया। आयशा रॉय से विस्तार न्यूज़ ने खास बातचीत की है। हमें यहाँ से निकालने जितना जल्दी हो। भारत के बीच कई छात्र छात्राएं वहाँ पे फंसे हुए थे। हमारे गौरला पेंड्रा मरवाही जिले की छात्रा आयशा शरण राय भी वहाँ MBBS की पढ़ाई के लिए गई हुई थी। हिंसा भड़क जाने के बाद भयभीत होकर उन्होंने अपने परिजनों से वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई थी, जिसकी खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी। हमारी खबर के बाद डिप्टी CM अरुण साव ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आयशा के परिजनों से बात की थी और सरकार की से पूरी तरह मदद का आश्वासन दिया था। अब चूंकि आयशा राय अपने देश, अपने शहर वापस आ चुकी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह का माहौल था, क्या उनको वहाँ पे असुविधा हो रही थी, क्या दिक्कत हो रही थी। पहले तो आपको वतन वापसी की सकुशल बधाई हो। आप किस तरह का माहौल था वहाँ, क्या मतलब जैसे क्या खतरा नज़र आ रहा था, क्या हुआ था वहाँ? सबसे पहले जब हुआ था तो हमको इतना आइडिया नहीं था कि इतना बढ़ जाएगा, लेकिन हमको एक सेफली हॉस्टल में रखा हुआ था पहले तो। उसके बाद हॉस्टल से बाहर जाने आने को मना किया था, क्योंकि वहाँ लड़ाई हो रही थी सऊदी और इजिप्ट लोगों के बीच में, उस रशियन पीपल लोगों के साथ, लोकल के साथ। तो उस चक्कर में उन लोग वापस अटैक करने के लिए वो लोग फॉरेनर स्टूडेंट्स को ही ढूंढ रहे थे। आपने मदद की गुहार लगाई थी, वीडियो जारी किया था, तो आपकी मदद के बाद सरकार ने संज्ञान लिया था मामले का। उप मुख्यमंत्री ने आपके परिवार से बात भी की थी। किस तरह की मदद मिली और क्या मतलब सहारा मिला सरकार की ओर से? मदद तो मिली, मतलब उसके बाद हमको कोई ऐसा वो नहीं था। जब हम यहाँ कॉल कर लिए, बता लिए, सबको खबर दे दिए, उसके बाद इतना हमको नहीं लग रहा था, क्योंकि सबको पता चल गया था। मतलब यहाँ मामला जाने के बाद आपको मतलब राहत मिली? हाँ, बिल्कुल राहत मिली। उसके बाद हम भी कोऑर्डिनेट किए और जो गवर्नमेंट है यहाँ की वो भी कोऑर्डिनेट की और हम यहाँ आ गए जल्दी से जल्दी। संदीप अग्रवाल, विस्तार न्यूज़, गौरेला पेंड्रा मरवाही। मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर है। CBI जांच में सही पाए गए नर्सिंग कॉलेजों की जांच होगी। नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के आवेदन पर हाईकोर्ट के निर्देश हैं। CBI जांच में सूटेबल पाए गए नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच होगी। पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के आदेश भी दिए गए। आगामी जांच में संबंधित जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी CBI के साथ जांच में उपस्थित रहेंगे, मौजूद रहेंगे। कॉलेज के संचालक और प्रिंसिपल की उपस्थिति में ही होगी जांच और वीडियोग्राफी। नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि CBI जांच में सही पाए गए नर्सिंग कॉलेजों की जांच कराई जाएगी। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की याचिका पर हाईकोर्ट के निर्देश हैं, वीडियोग्राफी भी होगी इसकी। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।